इंडिया ने अभी अभी अपना लेटेस्ट टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ऑक्शन खत्म किया है। इस ऑक्शन में कई बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने हिस्सा लिया जो अपने नेटवर्क को और मजबूत करना चाहती है। यह ऑक्शन उन टेलीकॉम कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यह उन्हें नए स्पेक्ट्रम बैंड्स खरीदने का मौका देता है। इससे वे अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकते हैं जो अपनी 5th जनरेशन सर्विसेज को एक्सपेंड करना चाहते थे। 5G टेक्नोलॉजी से न केवल इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी बल्कि नए नए एप्लीकेशंस और सर्विसेज भी संभव हो सकेंगी। गवर्नमेंट को उम्मीद थी कि इससे काफी इन्वेस्टमेंट आएगा और डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। यह निवेश देश की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। लेकिन पिछले सालों के मुकाबले इस ऑक्शन को ठंडा रिस्पॉन्स मिला। कई कंपनियों ने ऊंची कीमतों के कारण बोली लगाने से परहेज किया। इस रिस्पॉन्स ने इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर के फ्यूचर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि सरकार और कंपनियां मिलकर इस चुनौती का सामना कैसे करती हैं और आगे का रास्ता कैसे तय करती हैं। टेलीकॉम जायंट्स के लेस देन एंथुसियास्टिक रिस्पॉन्स के पीछे कई कारण थे। सबसे पहले, इंडस्ट्री में कई चैलेंजेस हैं जो उनके कॉन्फिडेंस को प्रभावित कर रहे हैं। एक मेजर कंसर्न है कुछ की प्लेयर्स की फाइनेंशियल हेल्थ। पिछले कुछ सालों में कई टेलीकॉम कंपनीज ने सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस फेस किए हैं। खास तौर पर वोडाफोन आइडिया पर बहुत ज्यादा डेट है। यह डेट उनके ऑपरेशंस और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को सीवियरली इंपैक्ट कर रहा है। यह फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी उनके लिए नए स्पेक्ट्रम में इन्वेस्ट करना मुश्किल बना देती है। नए स्पेक्ट्रम में इन्वेस्ट करने के लिए सब्सटैंशियल कैपिटल की जरूरत होती है जो फिलहाल उनके पास नहीं है। इसके अलावा मार्केट में सैचुरेशन आ रहा है। कई टेलीकॉम कंपनीज के बीच इंटेंस कंपटीशन है जिससे प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो रहे हैं। मोबाइल पेनिट्रेशन रेट्स काफी ज्यादा होने के कारण नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना मुश्किल होता जा रहा है। इस हाई पेनिट्रेशन रेट के कारण कंपनीज को एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करने में भी चैलेंजेस फेस करने पीडीडीएच रहे हैं। वोडाफोन आइडिया, जो कभी एक डोमिनेंट प्लेयर था, अब मुश्किलों का सामना कर रहा है। कंपनी पर बहुत ज्यादा डेट है जिसकी वजह से एग्रेसिव कंपटीशन करना मुश्किल हो गया है। उनकी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन में उनकी पार्टिसिपेशन को लिमिट कर दिया है। यह सिचुएशन इस सेक्टर में कुछ कंपनीज के सामने आने वाली चुनौतियों को हाईलाइट करता है। सेक्शन 4, सैचुरेशन पॉइंट। एक भरा हुआ टेलीकॉम मार्केट। इंडिया का टेलीकॉम मार्केट पहले से ही बहुत कंपेटिटिव है। लाखों मोबाइल सब्सक्राइबर्स के साथ मार्केट सैचुरेशन की ओर भी आज रहा है। इस सैचुरेशन की वजह से कंपनीज के लिए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना और ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ जनरेट करना मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 5, जियो और एयरटेल नए लैंडस्केप को नेविगेट करना। चैलेंजेस के बावजूद रिलायंस जियो और भारती एयरटेल इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में डोमिनेंट फोर्सेस बने हुए हैं। अपनी डिसरप्टिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के लिए मशहूर जियो अपने 5G नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहा है। क्वालिटी और कस्टमर सर्विस पर फोकस के साथ एयरटेल भी स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट कर रहा है। सेक्शन 6, आगे का रास्ता, कंज्यूमर्स और इंडस्ट्री के लिए इंप्लीकेशंस। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे हाल के बदलावों का असर दोनों पर पड़ेगा। स्पेक्ट्रम ऑक्शन को मिले म्यूटेड रिस्पॉन्स ने इंडिया के टेलीकॉम इंडस्ट्री के फ्यूचर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह रिस्पॉन्स दर्शाता है कि इंडस्ट्री में कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें एड्रेस करना जरूरी है। जहां कंज्यूमर्स पर इसका इमीडिएट इंपैक्ट कम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस अभी क्लियर नहीं है। कंज्यूमर्स को नए प्लान्स और सर्विसेज के लिए एडजस्ट करना पड़ सकता है और यह देखना होगा कि किस तरह की इनोवेशंस मार्केट में आती है। इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है जहां स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स वीकर प्लेयर्स को अक्वायर कर सकते हैं। इससे मार्केट डायनामिक्स बदल सकते हैं और कंपटीशन का लेवल भी प्रभावित हो सकता है। एक हेल्थी और कंपेटिटिव टेलीकॉम सेक्टर को बढ़ावा देने में गवर्नमेंट का रोल बहुत क्रूशियल होगा। पॉलिसीज और रेगुलेशंस को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि इनोवेशन को प्रोत्साहन मिले और कंज्यूमर्स को बेहतर सर्विसेज मिल सके। इसके साथ ही गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि रूरल एरियाज में भी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो।